नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के ऊपर। बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं तो मेरी इनिशियल स्टेज में वीडियो देख लीजिएगा। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 7 राहुल शास्त्री के नाम से। अगर आप ये डालोगे यूट्यूब में तो आ जाएगा, आपको बहुत आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएगी जो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप लोगों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया मेरे दूसरे चैनल पे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। केतु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। केतु ग्रह किस परिस्थिति के अंदर आपको राजयोग फल देंगे, यानी जब भाग्य आपका साथ देगा सब चीजें आपकी बनेगी, जिस चीज में हाथ डालोगे फायदा होगा, पूर्ण रूप से भाग्य आपका साथ देगा। और कैसी ऐसी परिस्थिति बनेगी जब केतु ग्रह आपको खराब फल देगा, आप बेकार फल देगा, अशुभ फल देगा, आपको पीड़ा होगी। यही तमाम जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले केतु को कुछ थोड़ा बहुत समझ लीजिए। केतु देखिए एक छाया ग्रह है, पापी ग्रह है। इनका खुद का कोई प्लेनेट नहीं होता राहु ग्रह के तरह। राहु जैसे कि आपका मुंह है और केतु नीचे का धड़ है, तो कोई भी राहु केतु जो होता है उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता प्लेनेट के। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, वो एक छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। अब थोड़ा और डेप्थ में बात कर लेते हैं तो केतु को अध्यात्म का कारक माना जाता है, मोक्ष का कारक माना जाता है, तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या और डिटैचमेंट का कारक होता है, माना जाता है। अलगाव, केतु जहां बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, थोड़ा उसमें अलगाव पैदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इस बारे में और थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। केतु जहां 8 और 9 हो, इन राशियों में वो ऊंच के माने जाते हैं, यानी 8 और 9 इन में अगर केतु बैठे हैं तो वो ऊंच के माने जाएंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। इसी के विपरीत 2 और 3 जहां वृषभ और मिथुन इन राशियों में बैठे होंगे तो वो अपना अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि ये मैं राशि में बता रहा हूं, लगन नहीं बताया। वृषभ और मिथुन लगन के अंदर केतु कारक होंगे, बट इन राशियों में बैठे होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे। ये आपको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा हम डेप्थ में बात कर लेंगे। तो और केतु किस चीज के कारक हैं अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, तो रोग, ऐसा कोई भी ऐसा रोग जो डिटेक्ट ना हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिर में दर्द, पेट में दर्द, मन में दर्द, पैरों में दर्द, और अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कुछ भी नहीं पाएगा, तो वो केतु की वजह से ही होता है। या फिर कुछ भी चीज जैसे अलगाव निकल जाना, जैसे जाड़ में दर्द, तो जाड़ को निकाल देना। अगर अशुभ होके हाथ बैठे हैं तीसरे भाव में तो हाथ को लेके दिक्कत, या फिर अगर दूसरे नंबर पे तो जाड़ दांत का निकल जाना, इस तरह का। तो डिटैच उस भाव से लेके उस पार्ट को भी वो निकालने का काम करते हैं। तो अब आगे चलते हैं कब वो राजयोग परक होते हैं। तो देखिए, अगर केतु वृषभ लगन में है, मिथुन लगन में है, कन्या लगन में है, तुला लगन के अंदर है, मकर लगन के अंदर है, कुंभ लगन के अंदर है, इन लगनों के अंदर है, तो वो अच्छे माने जाएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है वृषभ लगन है, इसी प्रकार अगर 3 लिखा है मिथुन लगन है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे 6 लिखा है कन्या लगन है, इसी प्रकार अगर 7 लिखा है तुला लगन है, इसी प्रकार मकर है, 10 लिखा है और 11 है कुंभ लगन है, तो इन लगनों के अंदर केतु अच्छे माने जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक गौर किया जाए, बट अगर यही लगन है और केतु इन 2 राशि में ना बैठा हो, वृषभ और मिथुन में ना बैठा हो, क्योंकि इनमें वो नीच के हो जाएंगे। अब जैसे कि वृषभ लगन ले लीजिए, वृषभ लगन है और केतु जो है दसम भाव में और कुंभ राशि में है, तो यहाँ पे वो राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे। हालांकि केतु जो है दसम भाव से अगर वास्ता बना लेते हैं तो उतार चढ़ाव बनाते हैं बिजनेस में, रोजगार में, नौकरी में, कभी आना कभी जाना, बट ये है कि कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, रोजगार वो अच्छा ही मिलता रहेगा। तो यहाँ पे राजयोग, रोजगार, व्यापार, नौकरी, भाग्य को लेकर केतु चमकाएंगे। तो इस प्रकार आपको देखना है किस राशि में बैठे हैं, किस लगन में है। तो अगर वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन है, तो आपको राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे। अगर ये लगन है वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर को, और जो केतु है कन्या लगन जहां 6 लिखा है यहाँ पे बैठे हैं, तुला लगन जहां 7 लिखा है यहाँ पे बैठे हैं, जहां पे मकर जहां 11 नंबर लिखा है यहाँ बैठे हैं, और जहां कुंभ जहां 10 लिखा है वहां पे बैठे हैं, तो केतु की दशांतर में आपको राजयोग, जिनके अंदर तमाम सुख प्राप्त होगा, जिस चीजों में डालेंगे फायदा होगा, आकस्मिक लाभ, एकदम से फायदा होगा आपका। हालांकि वृषभ लगन में ये 6ठा भाव हो गया, त्रिक भाव हो गया, तो त्रिक भाव में 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह हो तो उसमें चाहे वो ग्रह अच्छा ही हो खराब हो, तो पर कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देता। तो ये लगन हो और इन राशियों में अगर केतु बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब समझ लीजिए केतु कब अशुभ फल देते हैं। केतु अगर 6ठे भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में होते हैं, जो कि ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, बड़ लंबी बीमारी, हानि, व्यय को और साथ ही साथ कर्ज को दर्शाता है। तो इसमें
केतु अपना शुभ फल देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर, ये राशियां हैं, भाव फिक्स रहते हैं। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, जो भाव में वो फिक्स रहेंगे, सिर्फ राशियां ही चेंज होती हैं। तो ये छठा, ये 8वां, 12वां केतु अगर इन भाव में बैठ गए, हालांकि 12वें भाव में उनको विशेष फलदायक माना जाता है, मोक्ष से रिलेटेड एक अध्यात्म की तरफ जरूर लेके जाते हैं, बट फिलहाल आप उनको खराब ही मानिए। और अगर 2 और 3 में भी बैठे हैं, यहाँ पे भी वो अपना अच्छा फल देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, खराब फल आपको देखने को मिलेगा। तो केतु ग्रह को आपने समझ लिया, और किस किस तरह से वो राजयोग देने के कारक होते हैं, कब वो अपना फल देते हैं, कब वो राजयोग जैसे रिजल्ट देंगे, और किस परिस्थिति में वो अपना खराब फल देंगे। तो ये मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। अगर कुंडली के अंदर केतु अच्छा है, उनकी डिग्री कम है, यानी 0 से वो 30 डिग्री के बीच में है, उनमें जान नहीं है, तो आप केतु का लहसुन या रत्न पहन सकते हैं। शनिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करें, आप अपने घर के आगे ध्वज लगाएं। ऐसा करने से आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा, और केतु अपने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।